मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट और 700 साल पुराना मंदिर मस्जिद विवाद खत्म। एक ऐसी जगह जो एक ही वक्त में मां सरस्वती का मंदिर भी है और साथ ही साथ कमल मौला की मस्जिद भी। एक ऐसी कड़ी जो सदियों के इतिहास, आस्था और कानून के आईने को आपस में जोड़ती है। सदियों से चले आ रहे इस संगीन मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जो फैसला सुनाया है, उसने देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े धार्मिक विवादों में से एक पर कानूनी मोहर लगा दी। लेकिन क्या था यह पूरा विवाद? राजा भोज के दौर से 21वीं शताब्दी तक इस लीगल बैटल ने क्या क्या रुख लिए, आज इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करें। इस विवाद की जड़ें आज से लगभग 1000 साल पुरानी हैं। 11वीं शताब्दी में मालवा वंश के सबसे महान राजा भोज ने धार में एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसे भोजशाला कहा गया। ये ज्ञान, साहित्य और संस्कृति का एक केंद्र था और यहाँ माँ सरस्वती के ही एक स्वरूप माँ वाग्देवी की अद्भुत मूर्ति की स्थापना की गई। लेकिन सदियों बाद मालवा पे आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी नामक एक शासक, इस्लामिक शासक वहाँ पे आक्रमण करते थे और उस यूनिवर्सिटी को तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करते हैं और उस मस्जिद का नाम रहता है कमल मौला मस्जिद। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा टकराव जो सदियों तक चलता है। और विडंबना देखिए दोस्तों, 250 किलो की मार्बल की माँ वाग्देवी की मूर्ति मलबे में दब जाती और ये 1875 में अंग्रेज़ों को मिलती है और 1902 या 3 में लॉर्ड कर्जन इसको ब्रिटिश म्यूजियम में भिजवा दी और आज तक ये मूर्ति वहीं पे प्लेस्ड है। अब आते हैं भारत की आज़ादी के बाद, जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइट को अपने संरक्षण में ले लिया और 2003 में एक व्यवस्था बनाई। व्यवस्था ऐसी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष वहां पे माता सरस्वती की पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष वहां पे नमाज अदा करेंगे। तो एक समझौता हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। असली कानूनी मोड़ तब आया जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका दावा था कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का कैरेक्टर मूल रूप से एक हिंदू मंदिर का है और इसका साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संगीन मामले को देखते हुए ज्ञानवापी के तर्ज पे ही साइंटिफिक सर्वे का आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया। अब एएसआई ने हफ्तों तक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके कोने कोने की जांच की। अब एएसआई ने अपने हजारों पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें पुराने अवशेष, श्लोक और पुराने खंभों के कानूनी सबूत मौजूद थे। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस आलोक अवस्थी और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, इन लोगों ने एक ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर की और इस जजमेंट का आधार था एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और हाईकोर्ट के इस जजमेंट में दो चीजें साफ हुई। पहला कि टेम्पल या यूनिवर्सिटी या मस्जिद का मूल स्ट्रक्चर क्या है, और सेकंड, सदियों से चले आ रहे इस कानूनी टकराव को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि आगे कोई नया विवाद खड़ा ना हो। अब कोर्ट ने नोट किया कि सन 1034 में वहां मस्जिद या वक्फ के होने के कोई भी सबूत नहीं मिले और मंदिर के फाउंडेशन पर ही चेंज करके बाद में मस्जिद बनाई गई। और मुस्लिम पक्ष ने 1935 की एक धार प्रोक्लेमेशन का हवाला दिया, जिसे कि कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और रिजेक्ट करने का ग्राउंड ये है कि 1904 से ही ये साइट सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो 1935 में इसको प्रोक्लेम कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अधिकारों को मान्यता दी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया कि उन्हें मुस्लिम पक्ष को धार जिले में एक अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड की जाए। और इसी जजमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया कि वो लंदन म्यूजियम में हमारी माँ वाग्देवी की मूर्ति जो रखी है उसको वापस लाने के लिए लीगल और टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करें। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जजमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ओवरराइड कर गया। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए में साफ लिखा है कि ये कानून उन स्मारकों या स्थलों पर लागू नहीं होगा जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आते हैं। और भोजशाला की साइट 1904 से ही एक प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है और इसीलिए इसे 1991 के एक्ट से एक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन मिला है। दोस्तों, कानून हमेशा जज्बातों पर नहीं बल्कि साक्ष्य और ऐतिहासिक सबूतों पर चलता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला
देश में आने वाले और आर्कियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स के लिए एक प्रेसिडेंस बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस जजमेंट ने 700 साल पुराने इस ऐतिहासिक विवाद को खत्म कर दिया? और अगर हाँ, तो इन मुद्दों पर जैसे काशी और मथुरा पे इसका क्या प्रभाव होगा? अगर आपको ये लीगल और हिस्टोरिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द पॉलिटिकल जजमेंट। मैं अधिवक्ता मनोज स्वर्णकर आपके साथ जुड़ा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।